जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम बात कर रहे हैं भादो महीने के बारे में। भादों का महीना हिंदू कैलेंडर का छठा महीना है, जो आम तौर पर अगस्त और सितंबर में आता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी का जन्मदिन होता है। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। भादों का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है और इस दौरान गीता का पाठ, गोपाल मंत्र का जाप और देवी देवताओं की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इस महीने में कुछ नियम और परहेज का पालन करना भी महत्वपूर्ण है, जैसे लहसुन, प्याज, गुड़ और तामसिक भोजन का त्याग करना और कड़वे वचन न बोलना। भादों के महीने में श्री कृष्ण और गणेश जी की उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व होता है, जिससे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और अब भादों के महीने में हम पढ़ेंगे 10वां भगवत गीता का 10वां अध्याय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद, पहला अध्याय। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन देना, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार पूर्वक तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्ण किया है। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंशियों से भी विशद वर्णन किया है। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम चरित्रों का भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृप्ति प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्ता महापुरुष, जिनका प्रेम पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। मुमूर्ष जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषधि है, तथा विषय की लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आनंद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर, सुखद, रसीले गुण वाले पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उसने प्रीति न करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुल देव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले विषम पितामह आदि अतिथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें विषम पितामह आदि बड़े बड़े मच्छरों को भी निगल जाने वाला तिमिलिगल मच्छरों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे सब नाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरणों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, ऐसा यह शरीर जो आपके सामने है और कौरवों और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्कर लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना अब तो उनकी एक लीला है। आप उनकी ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान, आपने अभी बताया
था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। उनके बाद देवकी के पुत्र भी अपने आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाला और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाला भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य सने भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंशी शिरोमणि भगवत्सल भगवान ने प्रभु ने नंद आदि गोप बंधनों के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्यकार सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया? और उस सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितना लीलाएं पूछी हैं, जो नहीं पूछी हैं, वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असहाय भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प को डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रहा, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, शोकन्या जी भगवान के प्रेमियों में अग्रण्य तथा सर्वत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीलाओं के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिवादन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कमलियों को सदा के लिए धो डालती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान लीला रस के रसिक राजेश, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने से तुम्हें सहज एवं श्रद्ध प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उसी समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी सभा से पृथ्वी को एकांत कर रखा था। उसने ऋण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गो का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उनका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कुछ हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी दुख गाथा सुनी। उनके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गो के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं तथा उनके समस्त कलेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत की एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूतक के द्वारा उनकी परम पुरुष सर्वयामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधीन हो गए। उन्होंने समाधीन अवस्था में आकाशवाणी हुई। उसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी मेरे द्वारा अभी सुन लो, फिर वैसा ही करो। उनके पालन में विलंब न होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपने काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करते रहें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने
अंशों के साथ युदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर से में पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवगणाएं जन्म ग्रहण करें। शिव प्रकाश भगवान शेष भी जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है और जिसके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशाली योग माया भी उनके सारे जगत को मोहित कर रखा है। उनकी आज्ञा से उनकी लीलाओं के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में शुक के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़े की रास पकड़ ली। वह समय ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उनके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा कराते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से वसूभूत 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी थी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरंगे, मृदंग और धंधुदियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसी की 8वीं गर्भ की संतान तुम्हें मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोजवंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्जल भी हो गया था। उनका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उनको शांत कराते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर एक तो यह स्त्री, दूसरी आपकी बहन और तीसरी इसका विवाह का शुभ अवसर। ऐसी अवस्था में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्षों के बाद जो प्राणी हैं उनकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाएगा तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रियों के ऐश्वर्य को देखकर उनकी अभिलाषा करने लगता है और उनका चिंतन करते करते उसी बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा सौपन में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्र अवस्था के शरीर को भूल जाता है।
कभी कभी तो जागृत अवस्था में भी मन ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तमन्ने हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्म करत कामना और कामना करत कर्म के वंश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के बाद वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कामनाओं की कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पंचभौतिक शरीर से जिससे किसी शरीर के चिंतन में लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ। उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ा है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंब होती है और हवा झोंके से उसके जल आदि के हिलने डुलने पर उसमें प्रतिबिंब वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं। वैसे भी जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना मान बैठता है। मोहवंश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको उस जीवन में शत्रु और जीवन के बाद परमलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची है और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इनका विवाह हुआ है। विवाह के मांगलिक भी इनके शरीर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप कैसे दीनवत्सल पुरुषों को इस बेचारी का वध करना उचित है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि, सम्मान नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे पुत्र होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब तक होगा। संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कोई भी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बच जाए, इन सब बातों में ऐदर्श्य के सिवाय और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा, किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा करी। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्जल था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी ने मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी, फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, जैसे कि आकाशवाणी ने कहा है। भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी वचन झूठे नहीं होते और उन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। उसे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करके अपने घर को चल आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र हुए, एक कन्या उत्पन्न हुई।
पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उसे इस बात था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। परीक्षित, सत्य संबंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेता है। ज्ञानियों को किसी बात की उपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा कर्म भी कर सकते हैं। जो जितेंद्रिय है, उन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग देते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में सम्मान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुए और उसने हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से कुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने ऐसे कहा है कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है, उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उनसे बोले कि कंस ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव और वंशी यादव, देवकी की आदि यदुवंशियों की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से सब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही इस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कोलनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था, इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था, उसने युद्ध, भोज और अंधक वंश के अनुयायी अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। ये था 10वां स्कंद का पहला अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।